नमस्कार, स्वागत है आपका। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, आपके प्यार और मोहब्बत और समर्थन से अपना चैनल जो है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है और आज लगभग 4200 सब्सक्राइबर इसके हो चुके हैं। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। अपना समर्थन यूं ही बनाए रखिएगा, अपना सहयोग यूं ही देते रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आपको लेट डाउन नहीं करूंगा। आज चलते एक नए सफर पर एक ऐसा विषय लेके आया हूं आपके सामने जो निश्चित रूप से आपको बहुत चौंका देगा और आश्चर्य से भर देगा। ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक ऐसे कॉम्प्लेक्स की है जिसे बोलते हैं कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कैपिटल कॉम्प्लेक्स अक्सर उन जगहों को बोला जाता है जो किसी देश की राजधानी में भी, जो राजधानी के जो ऑफिसेज होते हैं, प्रेसिडेंट का ऑफिस या बड़े ऑफिसर्स के ऑफिस या मंत्रियों के ऑफिस, वो जो ऑफिसेज जहां बनाए जाते हैं या जहां पे वो स्थित होते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल कॉम्प्लेक्स। ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स की तस्वीर है और आप अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें सारी की सारी बिल्डिंग जो है वो व्हाइट कलर की है। ऑब्वियसली ये डोम नहीं है, क्योंकि वो वहाँ का कल्चर ऐसा है कि डोम उसी कलर का ही होगा। गुंबद जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको इंग्लिश में डोम बोलते हैं। और जब व्हाइट बिल्डिंग्स की बात आती है तो आपने जरूर नाम सुना होगा, उसका नाम ही है व्हाइट हाउस, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट का घर है। ये रही व्हाइट हाउस की तस्वीर, अपने आप में एक बड़ी डिग्निफाइड बिल्डिंग और बहुत ही रुतबे वाला जो ये एक महल या भवन जिसे कहें। इसका जो दूसरा व्यू है वो ये है, ये यूएस का प्रेसिडेंट का घर है व्हाइट हाउस। और व्हाइट कलर का अपना एक डिग्निटी और उसका अपना एक रुतबा होता है। ऐसे ही ये जब मैं देखता हूँ, व्हाइट हाउस की बात हुई तो वो तो एक घर हो गया, ये यूं कहें कि एक पैलेस हो गया बड़ा सा, और बहुत बड़े ऑफिसर या बहुत बड़े किसी देश के राष्ट्रपति का घर हो गया। ऐसे ही एक आप गांव को इमेजिन कर सकते हैं जिसका कलर पूरा व्हाइट है और ये समुन्द्र के किनारे, नीले पानी के किनारे जब इसका फोटो आता है, जब इसको आप देखते हैं व्हाइट कलर को, तो इसमें लगभग सारा ही व्हाइट है, कुछ चीजों को छोड़कर। डोम यहाँ पे भी नीला है, जैसे वहां पे कुछ और कलर का था। तो ये जो पानी है समुन्द्र का नीला पानी, उसके बैकड्रॉप में अगर इसको आप देखें तो बेइंतहा खूबसूरत लगता है। और ऐसे ही अगर यूरोप की कुछ बिल्डिंग देखें तो हरी घास और हरे भरे पेड़ों के बीच में अगर कोई व्हाइट घर रखा हुआ है, व्हाइट बिल्डिंग रखी हुई है, तो बेइंतहा खूबसूरत लगती है। मैं क्यों व्हाइट की आज बात कर रहा हूँ, आज असल में विषय ही है व्हाइट। व्हाइट कलर का आपको घर दिखाया यूएस प्रेसिडेंट का। व्हाइट कलर का एक गांव देख रहे हैं, ये सेंटोरिनी एक जगह है, ग्रीस देश के अंदर पड़ती है, जो ग्रीस के किनारे एक एजियन सी है, उसके अंदर एक छोटा सा टापू है, उसका नाम है सेंटोरिनी। और वर्ल्ड के बहुत सारे टूरिस्ट बड़े चाव से इस जगह को देखने जाते हैं, इसका मजा लेने जाते हैं और इसको घूमने जाते हैं। मैं बता दूं कि कहाँ पे है, ये रहा ग्रीस, और ग्रीस की राजधानी एथेंस ये समुद्र के किनारे है। इस जगह को बोलते हैं एजियन सी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इधर टर्की है। टर्की वो देश है जो यूरोप और एशिया दोनों के बीच में अपना लैंड जो है वो शेयर करता है। इधर का जो एरिया है टर्की का, ये एशिया में पड़ता है, और इधर जो इस्तांबुल के बाद थोड़ा सा एरिया है जो बचा है, ये यूरोप में पड़ता है। और टर्की और ग्रीस के बीच में ये एजियन सी है। एजियन सी के अंदर ही एक छोटा सा टापू है, उसका नाम है सेंटोरिनी, जो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई थी। बात सेंटोरिनी से आगे बढ़ाते हैं। एक घर दिखा दिया आपको व्हाइट, एक गांव दिखा दिया, या छोटा सा शहर दिखा दिया। अब एक बड़ा शहर दिखाते हैं जो व्हाइट ही व्हाइट है, जिधर देखिए उधर व्हाइट 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 अगेन। ये और ये माउंटेन्स के बैकड्रॉप में कितना गजब की खूबसूरती अपने आप में समेटे हुए, ये अगेन ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर भी प्रेसिडेंट के ऑफिस हैं और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस और मंत्रियों के ऑफिस हैं, और भी बहुत सारा। ये एक ही शहर की बात कर रहा हूँ। अब मैं आ गया हूँ शहर में, जहाँ जिसकी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, ये वहीं की तस्वीर है और ये वहाँ की बाकी तस्वीरें हैं। इसमें ऐसा कुछ है कि यहाँ पे जो राजा साहब है, जिसे कहें डिक्टेटर, उनके दिमाग की ये उपज थी, या उनके दिमाग में ये जिद थी या जुनून था कि जब ये हम अपना शहर बनाएंगे, अपनी राजधानी बनाएंगे, तो उसकी एक एक बिल्डिंग जो है व्हाइट होगी। वही नज़ारा आप देख रहे हैं कि शहर में जो सड़क के किनारे का जो व्यू है, ये व्हाइट बिल्डिंग व्हाइट बिल्डिंग व्हाइट बिल्डिंग, एवरीवेयर इट इज व्हाइट। इसमें जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनी है, ये भी सब व्हाइट है। और
कोई और बिल्डिंग ड्रामा थिएटर बना है, ये भी व्हाइट है। डाउनटाउन है, वो भी व्हाइट है। गांव की तरफ जाने वाले रास्ते, उस पे जो बिल्डिंग पड़ रही है वो भी व्हाइट है। शहर जो नया बन रहा है वो तो सारा व्हाइट है। आप सोचिए कैसा लगता रहा, इमेजिन करिए कि कैसा लगता होगा। ये तो कुछ तस्वीरें हैं, मगर इसके अलावा भी आप अपने सपनों की उड़ान को दौड़ा सकते हैं कहीं तक कि वो शहर कैसा लगता होगा जहां सब कुछ व्हाइट है। और इतना तक व्हाइट है कि उस शहर में गाड़ियों का जो चलना है वो भी व्हाइट तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, कि व्हाइट गाड़ियां ही चलेंगी उस शहर में। और ऐसा भी है कि अगर कोई दूसरी गाड़ी बाहर से आती है तो ब्लैक गाड़ी तो किसी भी हाल में उस शहर में प्रवेश नहीं कर सकती। व्हाइट के आसपास कोई सिल्वर कलर या कोई उससे मिलता जुलता कलर जैसा आप देख रहे हैं, यही गाड़ी वहां पे अलाउड है। काली गाड़ी तो वहां शहर में प्रवेश कर ही नहीं सकती। और दूसरा ये कि गंदी गाड़ी अगर है तो शहर में प्रवेश नहीं कर सकती। उस शहर में जितने भी रास्ते आते हैं, सब जगह शहर में घुसते ही बहुत सारे गैराजेस हैं। उस गैराज में आपको अपनी गाड़ी जो है साफ करानी पड़ेगी, तब जाके वो गाड़ी जो है शहर में प्रवेश कर पाएगी। और ये उसके कुछ और व्यूज हैं, ये स्ट्रीट व्यू दूसरा है, और ये सबवे की एंट्री है। यहाँ भी जो बिल्डिंग्स हैं सब वाइट है, ये भी सब वाइट है। जो इंटीरियर के फोटोग्राफ्स में लाइटिंग का कुछ असर है उस वजह से ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सब वाइट के ही हैं। ये बिल्डिंग जो रात में आप इसका व्यू देख रहे हैं ये भी वाइट ही है। और ये अगेन ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये सारा वाइट है। ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, और देखिए अगर ये कैसा आपको लगता है। अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है। गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है। ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है। इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है। इश्क मूसा इश्क कोहे तूर है। खाक को बुत और बुत को देवता करता है। इंतहा यह है कि बंदे को खुदा करता है। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। जी हाँ, इस शहर का नाम ही इश्काबाद है, इश्क का शहर। और इस शहर का नाम है अशकाबाद। ये तुर्कमेन की राजधानी है और इनकी भाषा में इसे कहते हैं इश्क का शहर, अशकाबाद। और ये देखिए खूबसूरती इस शहर की देखते ही बनती है, इस नज़ारे की खूबसूरती देखते ही बनती है। दोस्तों, ये तुर्कमेनिस्तान एक देश है जो यूएसएसआर के टूटने के बाद बना था। आपको याद होगा 1990 में जब मिखाइल गोर्बाचेव वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते थे कंबाइंड यूएसएसआर के, तो यूएसएसआर को वो संभाल नहीं पाए या उनसे संभल नहीं पाया उस वक्त। और यूएसएसआर जो है वो टूटा था 15 कंट्रीज में, जिसमें एक था रशिया, और बाकी जो रशिया से लगे हुए कंट्रीज थे यूरोप की तरफ वो थे जॉर्जिया, आर्मानिया, अजरबैजान, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। ये सब वो थे जो रशिया के वेस्ट में पड़ते थे, और यूरोप और रशिया के बीच में कंट्रीज जो है बन के तैयार हुए। और इधर जो सेंट्रल एशिया की तरफ जो कंट्रीज बन के तैयार हुए, जो रशिया के नीचे जो आज का सेंट्रल एशिया है उसमें जो कंट्रीज बन के तैयार हुए थे, उसमें था कजाकिस्तान, जो अपने आप में बहुत बड़ा कंट्री है, लगभग 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसमें। तो कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया। ये जो देश है कुल मिला के 15 देश थे। उनमें से एक देश था तुर्कमेनिस्तान, जिसकी राजधानी है अशकाबाद, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो इश्क का शहर है, इश्काबाद, और जो सिटी ऑफ लव जिसे कहते हैं, और उसी को आश्चर्यजनक रूप से कहते हैं द सिटी ऑफ डेड। ये मैं बताऊंगा क्यों कहते हैं, तो आइए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये रहा अशकाबाद शहर, ये रहा तुर्कमेनिस्तान का पूरा इलाका, और ये अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, इधर उज्बेकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, इधर ईरान से बॉर्डर शेयर करता है। और जिनको रिलेट करना हो तो ये कैस्पियन सी हो गया, इसके बगल में अजरबैजान, इसकी कैपिटल बाकू हो गई, और इधर हो गया इंडिया। अगर इंडिया से रिलेट करना है तो इंडिया के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी अशकाबाद, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, जिसकी चर्चा मैं आपसे करना चाह रहा हूं, जिसकी चर्चा अभी तक थोड़ी बहुत मैं आपसे कर चुका हूं, जो कि सफेद बिल्डिंग्स का एक शहर है जो नया बना है। तुर्कमेनिस्तान बना था 1991 में। 22 अगस्त 1990 में इसने अपने इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी थी, और शायद दिसंबर 1991 में इसको जो है रिकॉग्निशन मिला था।
उसी की कैपिटल है अशकाबाद। इसी की बात मैं आगे आपसे करना चाह रहा हूँ। अशकाबाद का जो पुराना नाम था, जब वो यूएसएसआर में था, उस समय इसका नाम था पोल्टोरास्क। अशकाबाद जो है टोटल 470 स्क्वायर किलोमीटर का जो इसका एरिया है, और इसका जो जमीन से ऊंचाई है 273 मीटर, यानी ठीक ठाक ऊंचाई पर स्थित है। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन है। और जो टोटल तुर्कमेनिस्तान का एरिया है वो करीब करीब 4,91,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 70 लाख के आसपास है। अब बढ़ते हैं आगे अपने मुद्दे पर, जिसकी मैं बात करना चाह रहा था। ये जो सफेद बिल्डिंग्स का मैंने आपको जो चलन जो दिखाया, जो इन्होंने बनाई हैं अभी पिछले लगभग 20 साल पहले से ये बिल्डिंगें बननी शुरू हुई, इसमें ये हालत है कि सड़क के किनारे इस तरफ सामने जिधर भी जाएंगे इसमें सारी वाइट बिल्डिंग्स हैं। और जो वाइट बिल्डिंग्स का जो इनका सिस्टम है, वाइट बिल्डिंग्स में जो सामने जो है वाइट मार्बल की, इटालियन मार्बल की इसमें क्लैडिंग की गई है। और इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतना वाइट मार्बल, इतने वाइट मार्बल की बिल्डिंग, इतनी सारी वाइट बिल्डिंग्स एक ही जगह पे, एक छोटे से रेडियस में इतनी सारी वाइट बिल्डिंग्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशकाबाद के पास है। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज है इस बात के लिए कि एक छोटे से एरिया में बहुत सारी वाइट बिल्डिंग्स यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। और जो टोटल एरिया ऑफ मार्बल जो इसमें लगा हुआ है, ये करीब करीब 450 करोड़ स्क्वायर मीटर मार्बल इस बिल्डिंग्स के फेस में लगा हुआ है। जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसको बाहर से पेंट कर दिए, किसी भी कलर का पेंट कर दिए, यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ बिल्डिंग बनाने के बाद उस पर इटालियन व्हाइट मार्बल की क्लैडिंग की गई है। और मुझे लगता है इसीलिए उस समय, आज से 20 साल पहले, जो इटली का जो व्हाइट मार्बल था, उसकी मार्केट में जो प्रेजेंस वो कम हो गई थी, वो इसी वजह से कम हो गई होगी कि इतना सारा मार्बल तो इन लोगों ने ही अपने लिए इंपोर्ट कर लिया था। और तुर्कमेनिस्तान जो है वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। दुनिया की 10 अगर लीस्ट विजिटेड कंट्रीज देखी जाए, जहां लोग नहीं जाते, जहां टूरिस्ट नहीं जाते, या जिस देश में टूरिस्ट का आना पसंद नहीं किया जाता, उसमें तुर्कमेनिस्तान है पहले 10 देशों में। तो यहाँ को ना तो कोई जाना चाहता है, और ना यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारे देश में कोई बाहर से आए। हालांकि देश बहुत खूबसूरत है, लोग बड़े अच्छे हैं, और ठीक ठाक इसमें ऑयल और गैस का ठीक ठाक यहाँ पे भंडार है। तो इकोनॉमी भी इसकी अच्छी ही है। कुल 70 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, तो ऐसा कोई पॉपुलेशन का भी बहुत ज्यादा भार नहीं है। इतना खूबसूरत कंट्री बनाया हुआ है, मगर यहाँ पे आप देखेंगे एक भी आदमी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस शहर को सिटी ऑफ डेड कहते हैं कि राजा ने, डिक्टेटर ने अपना दिमाग चला के, अपनी मर्जी को थोप के, अपना एक जिसे कहते हैं जुनून में, ये फरमान पास कर दिया कि वाइट बिल्डिंग्स ही बनेंगी और हर बिल्डिंग में वाइट मार्बल लगेगा, और भी बहुत सारी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनेंगी, मॉन्यूमेंट्स बनेंगे, मगर पूरे शहर में कोई आने वाला ही नहीं है। इसीलिए इसको सिटी ऑफ डेड भी कहते हैं। अब देखिए विरोधाभास क्या है कि इसी को कहते हैं सिटी ऑफ लव, इश्क का शहर, और इसी को कहते हैं सिटी ऑफ डेड, यानी मरा हुआ शहर। देखिए आगे, एक भी आदमी आपको किसी बिल्डिंग में दिखाई नहीं पड़ेगा। आप जितनी भी बिल्डिंग देख लें, कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ेगा। चलिए मैं इनके कुछ और रिकॉर्ड्स के बारे में बात करता हूँ। तुर्कमेनिस्तान को ऐसा एक जुनून है, इनके अंदर एक ऐसा भूत सवार है कि हम लोग ऐसा कुछ काम कर लें कि दुनिया में जो है हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लें। आप लोग अभी तक जानते नहीं होंगे कि तुर्कमेनिस्तान कहाँ है और कैसा है, क्या उसके बारे में। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत उसका परिचय दे दिया है। अब आइए जानते हैं इनके जो तुर्कमेनिस्तान के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जो इनके अंदर जुनून है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का। मैं थोड़ा हटता हूं और आप देखिए इसको। तुर्कमेनिस्तान ने सबसे जो ऊंचा झंडा, फ्लैग पोल, जो झंडा लगाने वाला जो स्तंभ होता है, जिसे हम लोग डंडा कहते हैं, इसमें झंडा लगाया जाता है, उस झंडा का जो फ्लैग पोल था वो दुनिया में सबसे बड़ा इन्हीं के पास था, उसका रिकॉर्ड। हालांकि अब वो टूट गया है। अब जो दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लैग पोल है, अगर आपको जानकारी में ना हो तो मैं बता दूं, वो सऊदी अरेबिया में है, करीब 171 मीटर
ऊंचा वो झंडा है, 500 टन से ज्यादा उसमें स्टील लगा हुआ। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो उसको काफी मजबूती और उसको स्ट्रेंथ प्रदान करनी पड़ेगी। 500 टन से ज्यादा उसमें स्टील लगी हुई है। 171 मीटर, यहाँ यूं समझ लिए कि करीब करीब पौने 600 फुट हाइट का वो फ्लैग पोल है। उस पर सऊदी अरेबिया का झंडा जो है मस्ती से लहरा रहा है। और इससे भी बड़ा जो फ्लैग पोल है वो यूएस का एक जगह है मायने, वहां पे कोलंबिया फॉल्स एक जगह है, वहां पे वो झंडा बन रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा अभी तक का फ्लैग पोल होगा। वो उसके बनने में देरी पे देरी हो रही है, लेकिन जो उसका डिजाइन हुआ है, जो उसका फाउंडेशन पड़ गया है, जितना वो बन गया है, वो जब बन के तैयार होगा तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग पोल होगा। हालांकि उसकी जरूरत यहाँ नहीं थी, मैंने सोचा क्योंकि बात चल रही तो आपको बता दें। हाईएस्ट नंबर ऑफ फाउंटेन पूल्स इन अ पब्लिक स्पेस, दुनिया का सबसे बड़ा जो फाउंटेन की संख्या है, फाउंटेन आपस में जो है सिंक्रोनाइज है। जैसे बुर्ज खलीफा में आपने सामने फाउंटेन देखे होंगे तो आपस में वो सिंक्रोनाइज है, एक ही तरीके से चलते हैं और उनका एक रिदम है जो सेट कर दिया गया कंप्यूटर पे, उसी हिसाब से वो चलेंगे। तो ऐसे 27 पूल्स का जो सिंक्रोनाइज्ड एंड फुल्ली प्रोग्रामेबल इंडिविजुअल फाउंटेन्स ये अशकाबाद में है। ये एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये आप लोगों को शायद ना पता हो। 2011 में तुर्कमेनिस्तान वाज अवॉर्डेड द क्राउन फॉर द लार्जेस्ट आर्किटेक्चरल स्टार। दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल स्टार का जो अवार्ड है वो इसको मिला था। ये रहा दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल स्टार। इसके 8 पॉइंट्स हैं और ये एक बिल्डिंग है। ये वैसे ही 6, 7, 8, 10 मंजिल बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है और अपने आप में ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। फिर इसके ऊपर एक ब्रॉडकास्टिंग टावर लगाया गया है। बट ये जो आर्किटेक्चरल स्टार है ये दुनिया का सबसे बड़ा है और इसको 2011 में रिकॉग्निशन मिला कि तुर्कमेनिस्तान में जो ये स्टार है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है। और इसके ऊपर, इस स्टार के ऊपर 692 फुट का एक बड़ा सा बहुत बड़ा नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सेंटर भी बना हुआ है जो आप देख ही सकते हैं। और जो स्टार का जो एरिया है ये 34,875 स्क्वायर फीट का एरिया है। ये इसका डिटेल है। 2013 में जो मैंने आपसे बताया कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको रिकॉग्नाइज किया अशकाबाद को, वो क्या था फैक्ट? वो था हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ व्हाइट मार्बल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। 543, मैंने बताया था आपको, लगभग 550, तो एग्जैक्ट संख्या ये है 543 बिल्डिंग इन अ 4.5 स्क्वायर माइल रेडियस। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के जो इनका जुनून है, उसी सिलसिले में 2013 में ऐसा हुआ कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ये रिकॉग्नाइज किया कि अशकाबाद को इस बात का तमगा दिया गया कि इसके पास हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ व्हाइट मार्बल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड है। 543 इन अ 4.5 स्क्वायर माइल रेडियस। अब मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे और बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस बात की मैंने इसको पढ़ा है, बट उसको सही तरीके से समझा नहीं पाते लोग। तो मैं अपनी तरीके से कोशिश करूंगा। इसका मतलब क्या है कि 4.5 स्क्वायर माइल रेडियस, इसका मतलब समझिए कि हमने एक ये गोला खींचा और इसका ये सेंटर है, और इस सेंटर से ये दूरी जो है 4.5 माइल है, ये दूरी। तो इस सेंटर से 4.5 माइल का रेडियस खींच के इस इतने एरिया में 543 नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हैं जो कि व्हाइट कलर की हैं। इसको ऐसे समझ लिया। अब ये व्हाइट कलर की बिल्डिंग्स क्या हुई? अब ये मान लीजिए कि ये बिल्डिंग्स जो है, ये बिल्डिंग ऐसे है, ये बिल्डिंग ऐसे है, ये बिल्डिंग ऐसे है, ये बिल्डिंग ऐसे है, तमाम सारी बिल्डिंग। तो ये जो बिल्डिंग्स ऐसे मैं बना रहा हूं, जो ये दिख रही हैं, इनकी टोटल संख्या, इसमें सड़क भी शामिल है, पार्क भी शामिल है और भी चीजें शामिल होंगी, इनकी टोटल संख्या जो है वो 543 है। इसी बात का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अशकाबाद के पास है। ये जो 543 बिल्डिंग्स हैं ये व्हाइट हैं और 4.5 माइल रेडियस के सर्कल में स्थित है। इसके बाद द कंट्री वाज आल्सो, अब इतने सारे, मतलब ये अभी नया कंट्री बना है, मुश्किल से 34-35 साल हुए हैं और कंस्ट्रक्शन भी मेरे ख्याल से इसके बनने के 91 के बनने के बाद 8-10 साल बाद शुरू हुआ होगा। लेकिन इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का जुनून है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इसके बाद जो ये जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो शामिल हुआ, इसके बाद एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके बाद लार्जेस्ट इंडोर फेरिस व्हील इन द वर्ल्ड स्टैंडिंग एट ओवर 47 मीटर्स। इसकी जो हाइट है
ये जो फेरिस व्हील जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, फेरिस व्हील देखिए, ये इंटीरियर मतलब ये ऐसा होता है फेरिस व्हील, यही जो व्हील है वो इस बिल्डिंग के अंदर बंद है, कैद है, उसके ऊपर से बाहर से ऐसा इसका फेशिया बना हुआ है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है। इसकी जो हाइट अभी जो बताई है 47 मीटर्स है और इसकी जो कॉस्ट थी लगभग 57 मिलियन पाउंड थी उस जमाने में जब ये बना था, लगभग 10 साल पहले या शायद और 8 साल पहले बना होगा। तो इसकी कॉस्ट थी 57 मिलियन पाउंड्स। और ये जो इसका जो रिकॉर्ड है वो है लार्जेस्ट इंडोर फेरिस व्हील इन द वर्ल्ड कप। सोचिए जरा सा कंट्री जो नया बना है उसके पास इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। और मोर रिसेंटली अभी कुछ एक अपना छोटा सा रिकॉर्ड इनके नाम और है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ साइकिलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे साइकिलिस्ट जो है वो साइकिलिंग कर रहे हैं, उनकी संख्या का एक रिकॉर्ड बना कि 2019 लोगों ने साइकिलिंग की स्ट्रेट लाइन में लगभग 3 किलोमीटर से ऊपर तक, 3.3 किलोमीटर तक। द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन फ्रॉम नेचुरल गैस and the largest lesson of ecology, Turkmenistan also holds the record for most people singing in the round when लोगों 4166 लोग एक जगह इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने कोई इनका राष्ट्रीय सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है, फॉरवर्ड ओनली फॉरवर्ड माय डियर कंट्री तुर्कमेनिस्तान, वो एक साथ खड़े होकर गाया था। तो ऐसा भी इनके पास एक रिकॉर्ड है, इनको रिकॉर्ड बनाने का तुर्कमेनिस्तान के लोगों को ऐसा जुनून है। ये रहा फेरिस व्हील का बेहतरीन स्ट्रक्चर। इसके अंदर ही वो फेरिस व्हील जो ये मैंने दिखाया है कॉन्सेप्चुअल व्यू वो इसके अंदर ही है। और ये इस जमीन से इसकी जो हाइट है वो 47 मीटर्स है। 47 मीटर समझ लिए करीब करीब 15 मंजिल की बिल्डिंग समझ लिए, इतनी इसकी हाइट है। और ये तुर्कमेनिस्तान में ये सब तो बड़ी अच्छी बातें हो गई, लेकिन बड़े कुछ एब्सर्ड लॉज भी हैं जो मुझे लगा आपको बता दें तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा कि हम लोग जिस देश में रहते हैं तो हर एक को अपने अपने देश से लगभग शिकायत होती है, हमारे देश में ऐसा है, हमारे देश में ऐसा है। जरा सोचिए आपको ये सब अगर झेलना पड़े तो कैसा लगेगा। तुर्कमेनिस्तान में कुछ एब्सर्ड लॉज एंड रेगुलेशंस भी हैं। और इनके जो प्रेसिडेंट थे नियाज़ोव साहब, जो प्रेसिडेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तुर्कमेनिस्तान ये बने थे प्रेसिडेंट, इन्होंने अपने आप को स्वयंभू जो है इसका लीडर घोषित कर दिया और अपने आप को एक तरह से जिसे कहें राष्ट्र का नेता या जैसे अपने यहाँ बापू हैं उस तरह की कोई पदवी अपने लिए चुन ली। और इन्होंने अपने आप को तुर्कमेनवासी कह के संबोधित करने के लिए वहाँ की जनता को कहा। और 2001 में एक इनकी किताब जो है वो रिलीज हुई थी, रूहनामा, और उसका तो इन्होंने ये हाल किया कि वो सबके पढ़ने के लिए जरूरी कर दिया। हर लाइब्रेरी में, हर जगह, हर सरकारी जगह पर कोई भी टेस्ट होगा, कोई भी एग्जाम होगा, उस बुक को लोगों को पढ़े हुए होना चाहिए जो भी कोई टेस्ट दे रहा है। यहाँ तक कि आपको कार के लिए, मोटरसाइकिल के लिए लाइसेंस चाहिए या ट्रक के लिए लाइसेंस चाहिए, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, उस तक में वो जो किताब है रूहनामा उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा और आपको वो आनी चाहिए। उसके अलावा जो बाकी जो गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं उसके इंटरव्यूज में रूहनामा के बारे में पूछा जाएगा और तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा हर सैटरडे को हर तुर्कमेन वासी को ये जरूरी है कि उसको ये बुक सैटरडे को पढ़नी ही पढ़नी है। नियाज़ोव रिक्वायर्ड दैट द बुक स्टोर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज उसको कुरान के बराबर उसको इम्पोर्टेंस दी जाए और कहा गया कि जितने भी बुक स्टॉल्स हैं, बुक स्टोर्स हैं, वो उसको प्रोमिनेंटली उसको डिस्प्ले करें जैसे कुरान को डिस्प्ले करते हैं। अब सोचिए इतना उनके अंदर ये जुनून था। 2014 में जो करंट प्रेसिडेंट हैं गुरबांगुली बर्दी मोहम्मदोव, इन्होंने फिर आके उसको बंद किया शायद कि डिक्लेयर दैट ऑल तुर्कमेन यूनिवर्सिटीज वो नो लॉन्गर टेस्ट देयर स्टूडेंट्स ऑन देयर नॉलेज ऑफ द रूहनामा। तो खैर किसी तरह वो बचत हो गई। इन्होंने अपना एक नियम थोप दिया जनता के ऊपर 2006 में कि ऑल वीडियो गेम्स जो है वो तुर्कमेनिस्तान में बंद होंगे, वो बैन होंगे। और ब्लैक कार्स आर बैंड इन द कैपिटल ऑफ अशगाबाद, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ब्लैक कार की तो एंट्री हो ही नहीं सकती अशगाबाद में। और डर्टी कार्स आर नॉट अलाउड। और वो जो गैरेजेस वगैरह हैं उसको शहर में घुसने के लिए वहां पे उनको क्लीनिंग करानी पड़ेगी तभी वो घुस सकते हैं। और 70 साल से नीचे का आदमी दाढ़ी रख नहीं सकता। 70 साल का होने पर ही दाढ़ी रखना वहां अलाउड है। और ही बैंड आर्टिस्ट फ्रॉम लिप सिंगिंग आर्टिस्ट वहां कर नहीं सकते और वो बैंड है वहां पे। कार रेडियोज भी वहां बैंड है। न्यूज रिपोर्टर्स एंड टीवी प्रेजेंटर्स वर बैंड फ्रॉम वियरिंग मेकअप ऑन टीवी।
और उनसे कहा गया कि वो अपने नेचुरल उसमें ही लुक में ही टीवी पे आएंगी, क्योंकि इनकी एक समस्या थी कि ये मेकअप के बाद पहचान नहीं पा रहे थे कि ये कौन सी एंकर है, वो कौन सी एंकर है, कौन सी एंकर न्यूज पढ़ के चलेगी। तब तक ये सोचते रहते थे, तब तक दूसरी आ जाती थी, तो मेकअप में इनको पता लगता नहीं था। तो चूंकि इनकी अपनी समस्या थी तो वो उसको बैन कर दिया। ही बैन मेकअप इन तुर्कमेनिस्तान ड्यू टू लोकल्स नेचुरल। ये बात तो सही है, तुर्कमेनिस्तान में जो नेचुरल ब्यूटी है, पुरुष हो या महिला, दे आर वेरी हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, तो इसने वो वहां पे मेकअप बंद करा दिया। खैर ये इसकी अपनी चॉइस थी। इन 1997 अब इनको लगा कि हम सिगरेट पीना छोड़ रहे हैं, तो पूरी जनता के लिए फरमान जारी कर दिया कि पब्लिक प्लेस में कोई सिगरेट नहीं पी सकता। चूंकि साहब खुद छोड़ना चाह रहे थे, खुद अच्छी लगती रहती, खुद पीते रहते, जनता पी रही थी, कोई दिक्कत नहीं। डिक्टेटर्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है। In 2004, he fired 1,500 doctors and health workers all over the country. 2004 में ये जो बर्दी मोहम्मदेव थे, इन्होंने 15,000 डॉक्टर्स को पूरे तुर्कमेनिस्तान में फायर कर दिया। सोचिए 70 लाख की पॉपुलेशन, 15,000 डॉक्टर्स होते ही कितने हैं। मतलब डॉक्टर्स वैसे भी बहुत ज्यादा वहां नहीं होंगे, जो भी थे उनको फायर कर दिया कि इनकी जरूरत नहीं है। क्योंकि किसी भी तुर्कमेनिस्तान का जो वासी है, उसका जो निवासी है, उसको अशगाबाद में आकर इलाज कराना चाहिए, क्योंकि अशगाबाद में जो बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई हैं वो खाली पड़ी हैं। ना वहाँ कोई रेस्टोरेंट में जाता है, ना वहाँ कोई पार्क में जाता है, ना वहाँ कोई थिएटर में जाता है, ना वहाँ कोई ऑफिस में जाता है, ना वहाँ कोई लाइब्रेरीज में जाता है, किसी भी ना किसी मॉल में जाता है। सब बिल्डिंगें बिल्कुल डेजर्टेड हैं। उसको घोस्ट सिटी भी कहते हैं, सिटी ऑफ डेड भी कहते हैं। तो वहां लोग आए। आप सोचिए कि वहां अस्पताल में भी कोई नहीं आता, तो साहब ने क्या किया, 15,000 डॉक्टर्स को पूरे तुर्कमेनिस्तान में, जिसका एरिया है 4,91,000 स्क्वायर किलोमीटर, सारे डॉक्टर्स को फायर कर दिया कि उतनी दूर से कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर दूर से चल के अपना इलाज कराने के लिए अशगाबाद में आया, जिसे इश्क का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ लव कहते हैं। देख रहे हैं ये सनक की इंतहा। तो आपने इन लोगों का जिद, जुनून और सनक की इंतहा आपने देख ही ली। और आपने ये भी देखा कि जिसको ये कहते हैं कि सिटी ऑफ लव है, इश्क का शहर है, इश्क की जगह है, वो आज तब्दील हो रखी है द सिटी ऑफ डेड के रूप में, घोस्ट सिटी के रूप में। वहाँ कोई आने वाला नहीं, ना वहाँ कोई रहने वाला है, ना कोई भी सरकारी बिल्डिंग या सुविधा उसको इस्तेमाल करने वाला है। तो ऐसा ही होता है डिक्टेटर्स का स्वरूप और डिक्टेटर्स की सोच और डिक्टेटर्स के जो कार्यकलाप है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट भी करिएगा ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा आपको, और ये जो शहर है अशगाबाद, जो इश्क का शहर, कैसा लगा आपको। नमस्कार।